ये लोग ट्रेनों की तरह गुजरते हुए राह चलते बचने वालों को लूटते हैं और उनकी आंखें निकालकर अपने पालतू जानवरों को खिलाते हैं। यही है इलाके में डर और दहशत फैलाने वाली गैंग। इस फिल्म की शुरुआत दलिया नाम के इस बंदे से होती है जो बस रास्ते से गुजर ही रहा था कि उसकी मोटरसाइकिल छीन ली गई। अगर वो तेज नहीं भागा होता तो शायद अपनी जान गंवा देता। चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान था और वह पूरी तरह फंसा हुआ था। खुशकिस्मती से रास्ते में उसे एक लोकल ग्रुप मिला। इसके लीडर का नाम मार्जियो था। मार्जियो ने दालिया को अपने कैंप में शरण देने का फैसला किया। आधी घंटे बाद वे उनके कैंप पहुंच गए। दालिया वहां आते ही थोड़ा असहज महसूस करने लगा क्योंकि वहां मौजूद हर इंसान बहुत अजीब दिख रहा था। उनके शरीर पर मांस के गांठ जैसे उभार थे। कुछ लोगों के चेहरे लगभग पूरी तरह से ढक गए थे। सिर्फ कुछ ही लोगों की त्वचा सामान्य दिख रही थी। वे सभी दालिया को जिज्ञासु निगाहों से देख रहे थे। उनका छोटा सा गांव कहने को तो टूटे फूटे हाथ पैर वाले जैसा था। रात में अंधेरे में कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता था। आखिरकार दालिया सबसे अंदर पहुंचा। वहां एक ग्रुप आग के पास जमा था। सबकी निगाहें खाली और सुस्त थीं। सबसे सामान्य दिखने वाला सिर्फ मार्जियो की पोती था। तभी एक औरत जार लेकर बाहर आई। दालिया बेहद प्यासा था और तुरंत पानी पीने की कोशिश करने लगा। मार्जियो ने हाथ के इशारे से उसे शांत रहने को कहा। औरत ने धीरे धीरे जार से पानी निकालकर दालिया के सामने रखा। वह यहाँ का एकमात्र इंसान था जिसकी शरीर पर कोई गांठ नहीं थी। दालिया समझ नहीं पा रहा था कि लोग क्या बोल रहे हैं। वो बार बार पानी के गिलास भर भर के पीने लगा। तभी वहां एक अमाया नाम की लड़की आई। ये पानी हमारे सभी के जीवित रहने की हिफाजत है। फिर वह पलट कर चली गई। दालिया को समझ नहीं आया कि मार्जियो ने उसे क्यों यहाँ लाया, लेकिन उसने अपने स्थान पर शर्माते हुए बैठने का फैसला किया। असल में यहाँ पानी की बेहद कमी थी। मार्जियो दालिया को सब कुछ समझाना चाहता था, लेकिन भाषा की वजह से सीधे स्टोरेज टैंक तक ले गया। दालिया टैंक के पास गया, हाथ से थपथपाया, लेकिन वह खाली था। फिर उसने सूखी जमीन को छुआ और जिज्ञासा से हाथ के इशारे से पूछा कि क्या यह सूखापन सूरज की वजह से है? अमाया ने जवाब दिया, बैंडिट्स ने हमारा पानी ले लिया। तभी दालिया को समझ आया कि पानी लूट लिया गया था। अमाया ने आगे कहा, टूटी बचाव गैंग ने हमारा पानी चुराया और उसे ट्रेन पर रख दिया। जब ट्रेन का जिक्र आया तो दालिया को तुरंत याद आया कि यही वह गैंग है जिसने दिन में उसका पीछा किया था। अमाया थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानती थी और खुलकर बातें करने लगी। दालिया ने भी कई महत्वपूर्ण बातें समझ ली। असल में ये लोग सब मिलकर कुष्ठ रोगी थे, जिन्हें लोग लिम्बो लोग भी कहते थे। इसका मतलब है कि ये जिंदगी और मौत के बीच है, लेकिन अगर ज्यादा करीब से संपर्क न हो तो बीमारी फैलती नहीं। अमाया, जो अकेली सामान्य इंसान थी, बड़ी मुश्किल से इन्हें जीवित रखने की जिम्मेदारी संभाल रही थी। जहां तक गांव के सड़ भसित होने की बात है, ये एपोकैलिप्स के शुरुआती दौर की वजह से हुआ था। स्पेन में उस समय आंतरिक संघर्ष और युद्ध हुआ था, जिससे यह बर्बादी आई। अमाया और मार्जियो ने अपनी व्यक्तिगत कहानी भी बताई। असल में वे बार्सिलोना जा रहे थे, लेकिन उनकी मोटरसाइकिल टूटी बचाव गैंग ने छीन ली थी। दोनों ने स्पेनिश में थोड़ी बातचीत की और तय किया कि दालिया से एक शर्त पर बात करेंगे। अगर तुम हमारी पानी की आपूर्ति वापस लाने में मदद करोगे तो हम तुम्हें ये मोटरसाइकिल दे देंगे। दालिया के लिए ये रात नींद भरी नहीं थी। असल में वह चाहकर आधे रात को चोरी से मोटरसाइकिल ले सकता था, भले ही चाबी ना हो, लेकिन इन भोले और बेसहारा लोगों को देखकर वह ऐसा नहीं कर पाया। मार्जियो की पोती भी करीब ही छुपकर उसे देख रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल रही थी। फ्रांस से निकलने के बाद उसकी सबसे बड़ी सीख यही थी कि अब किसी के झंझट में नहीं पड़ना। अगली सुबह वह कमरे से बाहर निकला। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग उसी के फैसले का इंतजार कर रहे हों। दालिया बोला, ठीक है, हम करेंगे, हम तुम्हारा पानी वापस लाएंगे। उन सब की आंखों में रोशनी लौट आई। कम से कम उम्मीद तो जगी। इसके बाद दालिया ने साफ कर दिया, मेरे पास सिर्फ 4 गोलियां हैं और वो गैंग हमसे कहीं ज्यादा लोग हैं। भले ही भाषा पूरी तरह समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वह सरल शब्दों और इशारों से सबको समझाने की कोशिश कर रहा था। लड़ना पड़ेगा साथ मिलकर, वरना जीतने का कोई मौका नहीं है। दालिया बहुत सी लड़ाइयां देख चुका था, इसलिए उसे पता था कि माहौल और संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करना है। इसके बाद लोग उसके लिए जरूरी हथियार और जाल तैयार करने लगे। लंबी लकड़ियां, रस्सियां। 2 घंटे बाद सारा सामान लगभग तैयार हो चुका था। दालिया भी थक कर चूर हो गया था। वह धीरे से दालिया से पूछता है, क्या तुम्हें थोड़ा पानी चाहिए? वह साफ तौर पर उसके लिए छुप कर मदद करना चाहता था। आखिरकार यह आदमी उनकी जान के लिए लड़ने जा रहा था, लेकिन पास में खड़ी मार्जियो की पोती सबसे पहले पानी की बोतल निकालकर दालिया को दे देती है। दालिया का दिल गर्म हो गया और थोड़ी उदासी भी हुई। उसे जुड़ित उस छोटी बच्ची की याद आई। बोतल पर एक प्यारा दरियाई घोड़े का चित्र था। कुछ सोचने के बाद उसने इसे लेने से इनकार नहीं किया, क्योंकि शरीर को सच में पानी की जरूरत थी और वह छोटी लड़की को उदास नहीं देखना चाहता था। दालिया ने तय किया कि वह उनका पानी वापस लाएगा। सब कुछ तैयार हो गया, अब यात्रा शुरू करने का समय था। मार्जियो सोचता है कि तुम हमें पानी लाओगे, अगर नहीं लाए तो शायद आज ही हमें छोड़ दोगे। दालिया ने कुछ
कुछ नहीं समझाया। एक बार जो वादा कर दिया वह पूरा करेगा। वो गाड़ी लेकर सीधे रेगिस्तान की ओर बढ़ गया, क्योंकि पानी वापस लाने के लिए पहले कुछ टूटी बचाव गैंग के लोगों को निपटना ही होगा। दालिया जानता था कि ये गुंडे सिर्फ लूटते और दूसरों को परेशान करते हैं, इसीलिए रेगिस्तान में मोटरसाइकिल चलाना खुद को उनकी दहाड़ती भेड़ की तरह रखना है। और सच में थोड़ी देर बाद मोटरसाइकिलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। इस बार कम से कम 6 लोग थे। दालिया जल्दी गाड़ी स्टार्ट करके भागा। गांव के मुख्य द्वार पर मार्जियो और अमाया बेचैन होकर देख रहे थे। 2 घंटे हो गए, क्या उसने सच में हमें छोड़ दिया? तभी गाड़ी वापस गांव की तरफ तेजी से आ रही थी। 6 टूटी बचाव गैंग के सदस्य पीछे पीछे आ रहे थे और उनकी लालची निगाहें साफ दिख रही थी। पहली सुरक्षा रेखा पर 2 सदस्य बुजुर्गों के समूह द्वारा लकड़ी की छड़ों से मार दिए गए, जो पहले ही वहां छिपकर इंतजार कर रहे थे। वो गाड़ी का दरवाजा खोलते ही वहां से भाग गया। 4 अन्य डाकू वहां किसी को नहीं पाए, तो उनके छोटे लीडर ने तुरंत सबको अलग अलग खोजने का आदेश दिया। इसी बीच अमाया और उसके लोग पहले से ही छिपे हुए थे। जैसे ही मोटरसाइकिल नजदीक आई, अमाया ने इशारा किया और लोहे की चीन ऊपर हो गई। आदमी सीधा दालिया के सामने जा गिरा। दालिया ने बिना देर किए उसे गोली मार दी। वो वहीं पे ढेर हो गया। एक और डाकू मोटरसाइकिल पर सर्च करते हुए सड़क किनारे एक निवासी को देखता है। वो पुरुष घमंड से उतरता है। उसे लगता है कि लोग अब उनसे डर रहे हैं और वह संतुष्ट है। लेकिन तीसरा डाकू एक औरत थी। वह एक पत्थर गिरता देखता है, सोचता है कि कोई उसके ऊपर छिपा हुआ है, तो बंदूक निकालकर ऊपर चढ़कर जांचने लगता है और उसी वक्त इसका भी काम तमाम हो जाता है। गोली लागने से इसका हेलमेट जमीन पे जा गिरता है। अब सिर्फ गैंग का छोटा लीडर बचा था। वह अपने साथियों की लाशें देखकर बेहद गुस्से में था। फिर उसकी नजर आगे वाले घर में किसी की परछाई पर गई और यह वही गुंडा था जिसने पिछली बार उसे चोट पहुंचाई थी। लेकिन दालिया शांत था। उसने अपने राइफल को उठाया और निशाना साधा। बिल्कुल पिछली लड़ाई जैसी टकराव वाली स्थिति। दालिया ने फिर से उसका बायां हाथ निशाना बनाकर मारा। फिर भी वह जैसे किसी जंगली बैल की तरह दहाड़ते हुए सुधार किया हुआ कुल्हाड़ी निकालता है। दालिया अपनी फोल्डेबल लॉन्ग ब्लेड निकालता है। वो जैसे आगे बढ़ता है, दालिया इसकी गर्दन को निशाना बनाता है। पुरुष मुश्किल से उठता है, गर्दन ढककर खुद पर भरोसा नहीं कर पाता। वह सोचता है कि वह सच में मरने वाला है। इस लड़ाई में दालिया की जीत हुई, लेकिन अब एक और भयंकर मुकाबला बाकी था। वह था टूटी बचाव गैंग का मुख्य अड्डा। ट्रेन की छत पर 2 लोग चौकीदारी कर रहे थे। सबसे आगे वाला, जो गिटार बजाकर मार्गदर्शन कर रहा था, उसे नजरअंदाज किया जा सकता है। दालिया पहले ही एक पुल पर इंतजार कर रहा था। इस बार वह एकल मिशन पर था। अगर कोई निवासी आता तो उसकी पहचान खुल जाएगी, इसलिए वह धीरे धीरे ट्रेन के आखिरी हिस्से में कूद गया। फिर वह सावधानी से आगे बढ़ता है। जहां एक आदमी मोटरसाइकिल की मरम्मत कर रहा था, व्यक्ति निश्चिंत था, बिना जल्दबाजी के काम कर रहा था। तभी दालिया ने पीछे से आकर उसकी हथौड़ी लेकर उसी के सर में जोर से मार दी। दालिया ने ट्रेन के लॉक किए हुए चेन को ढूंढकर धीरे खींचा। ट्रेन आराम आराम से स्लो हो गई, धीरे धीरे रुक गई। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, गुंडे अपने ही अहंकार में डूबे हुए थे और अब तक अपने काम में व्यस्त थे। सिर पर खड़ा आदमी कुछ गड़बड़ी महसूस करता है और पीछे देखता है। दालिया तेजी से दौड़कर आता है ताकि उसके रिवॉल्वर बदलने से पहले उसे रोक सके। बॉस भी कुछ गड़बड़ी महसूस करता है। बाहर झोंबी जमा हो चुके थे। वह AK उठाता है, बस थोड़ी सुरक्षा पाने के लिए। लेकिन वह जानता था कि खुद तो कोई खास ताकत नहीं रखता, बस दूसरों को डराने में माहिर है। डर के मारे वह छत की ओर अंधाधुंध गोलियां चलाता है। इसी बीच दालिया खिड़की से कूदता है और आदमी और भी अधिक डर के मारे पूरी आगबारी कर देता है, बिल्कुल बुलेट की कमी की परवाह किए बिना। जैसे ही वह बाहर भागना चाहता है, झोंबी भी अंदर आ जाते हैं। अब उसके पास उच्च स्थिति पर चढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। अंततः दालिया हाथ पैर और चालाकी से उन्हें मारता है। दोनों की नजरें टकराती हैं। माहौल थोड़ा अजीब और नर्वस है, लेकिन दोनों समझते हैं कि अब एक दूसरे पर हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि असली खतरा अब झोंबी है। कुछ ही समय में दालिया ने पूरी जगह साफ कर दी। झोंबी का खतरा खत्म हुआ और मुख्य रास्ता खुल गया और देखा कि गैंग का लीडर अपनी छुरी झोंबी की हड्डियों में फंसाकर निकाल नहीं पा रहा था। यही मौका था। दालिया ने तो उसे पकड़कर बाटब में धकेल दिया। अंततः ये गैंग का लीडर उसी शराब और दहशत के साम्राज्य में मर गया जो कभी उसका अभिमान था। इस तरह टूटी बचाव गैंग का खतरा पूरी तरह से समाप्त हो गया। लोगों ने अपना पानी वापस पाया और ये लिम्बो लोग अब जीने की उम्मीद से भर गए। वे दालिया की ओर कृतज्ञ दृष्टि से देख रहे थे। धन्यवाद। जैसे ही दालिया जाने लगा, छोटी लड़की दौड़ कर आई और अपनी पानी की बोतल उसे दे दी। रोजा देखो, कम बोलने वाला शख्स जिसके पास अब इतना प्यारा उपहार था, उससे उसकी छवि और भी जीवंत और मानवीय लगने लगी। सालों बाद ये लिम्बो लोग दालिया को एक नायक के रूप में याद करेंगे। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया था, जैसे कि वह बस दुनिया में घूमने, जरूरतमंदों की मदद करने और अन्याय से लड़ने आया हो।